नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग की टीम पहुंची रांची। प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सहित अन्य योजनाओं की आज होगी समीक्षा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक। कैंसर और असाधारण बीमारियों की दवाओं में कर से छूट देने का निर्णय। राज्य के जातीय और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को अब उग्रवादी हिंसा के बराबर मिलेगा मुआवजा। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में लगी मुहर। और टीबी मुक्त कार्यक्षेत्र नीति को लेकर आज राजधानी रांची में होगा सम्मेलन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल के नेतृत्व में 6 सदस्यीय दल कल शाम रांची पहुंचा। यह दल राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर अद्यतन रिपोर्ट तैयार करेगा। आज इस दल के सदस्यों की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा की जाएगी। 2 दिवसीय दौरे में नीति आयोग की टीम के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को लेकर चर्चा होगी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कैंसर और असाधारण बीमारियों के उपचार की दवाओं और विशेष चिकित्सा के लिए खाद्य उत्पादों को वस्तु और सेवा कर से छूट देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28% कर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषद ने निजी ऑपरेटरों की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिना पके, बिना तले स्नैक्स पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि नकली जरी के धागों पर दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के संबंध में विस्तृत चर्चा की। देवघर के त्रिकूट पहाड़ रोपवे हादसे को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर 25 जुलाई को सुनवाई होगी। कल इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि रोपवे संचालित करने वाली कंपनी पर क्या कार्रवाई हुई। राज्य सरकार ने कहा कि कंपनी की ओर से अभी जवाब नहीं आया है। बता दें कि देवघर रोपवे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने कल ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें 1-1 लाख रुपए के 2 निजी मुचलकों पर जमानत दे दी है। अभिषेक झा ने सुप्रीम कोर्ट में 2 जून को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जमानत की शर्त के तहत अभिषेक झा ने कोर्ट में समर्पण किया, जहां से उन्हें जमानत दी गई। सरायकेला खरसावां जिले के काशी, साहू और सिंहभूम कॉलेज में अब इंटर में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत काशी साहू महाविद्यालय एवं सिंहभूम कॉलेज चांडिल में अब इंटर में नामांकन होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा कॉलेजों में इंटर में नामांकन शुरू करने का निर्देश दिया गया है। जल्द ही इन कॉलेजों में इंटर साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स संकाय में नामांकन प्रारंभ होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देशानुसार जिले के महाविद्यालय में इंटर में नामांकन की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेजों में नामांकन के लिए जल्द ही आवेदन पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड में अब जातीय या सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को चल अचल संपत्ति के नुकसान पर उग्रवादी और नक्सली हिंसा के पीड़ितों के बराबर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यह राशि अचल संपत्ति के नुकसान पर अधिकतम 1 लाख रुपए और न्यूनतम 50,000 रुपए होगी। इस तरह का प्रावधान पहले सिर्फ नक्सली हिंसा में नुकसान की भरपाई के लिए किया गया था, जिसमें सांप्रदायिक और जातीय हिंसा के मामलों को भी जोड़ दिया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कल इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं राज्य सरकार ने तय किया है कि जेल में बंद किसी भी कैदी की मौत पर 3 से 5 लाख रुपए तक मुआवजा मिलेगा। इसके लिए हत्या के तरीके और प्रशासनिक विफलता को आधार बनाया गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में यह भी तय किया गया कि सेवा काल में मृत नगरपालिका कर्मी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए नीति का निर्धारण किया जाएगा। दूसरी ओर कैबिनेट ने हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत कर्मियों की अपील याचिका में हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर वहां के 29 कर्मियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। साहिबगंज में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पत्थर व्यवसायी कृष्णा साहा की रिमांड अवधि अदालत ने 3 दिन बढ़ा दी है। इससे पूर्व 5 दिन की रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। ईडी की ओर से रिमांड जारी रखने का आवेदन दिया गया। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सुनवाई के बाद और 3 दिन पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की। टीबी मुक्त कार्यक्षेत्र बनाने के लिए राज्य सरकार नीति लागू करेगी। इसे लेकर आज राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल होंगे। इस सम्मेलन में टीबी उन्मूलन में कॉरपोरेट की भूमिका पर भी चर्चा होगी। बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने और बेटियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए शुरू की गई सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर सरायकेला खरसावां जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसे लेकर कल समाहरणालय परिसर से उपायुक्त अरवा राजकमल ने हरी झंडे दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। जमशेदपुर के साकची स्थित शिव मंदिर में सुल्तानगंज से टैंकर में मंगाए गए 12,000 लीटर गंगा जल से भोले बाबा का सहस्त्र घट जलाभिषेक किया गया। वहीं शाम में विशेष श्रृंगार और महाआरती की गई। भारत ने बांग्लादेश से दूसरा महिला 2020 क्रिकेट मैच 8 रन से जीत लिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में कल भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 95 रन बनाए। 96 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 20 ओवर में 87 रन पर सिमट गई। भारत ने पहले 2020 मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा अब 200 की जगह 180 अंकों की ही होगी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सांप्रदायिक दंगों में हुए संपत्ति के नुकसान पर सरकार देगी मुआवजा। दैनिक जागरण ने लिखा है, जातीय व सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को उग्रवादी हिंसा के बराबर क्षतिपूर्ति। साहिबगंज में 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, पंकज प्रेम समेत सभी की संपत्ति होगी जब्त। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल में विस्तार दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति आयोग की टीम पहुंची रांची। प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सहित अन्य योजनाओं की आज होगी समीक्षा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक। कैंसर और असाधारण बीमारियों की दवाओं में कर से छूट देने का निर्णय। राज्य के जातीय और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को अब उग्रवादी हिंसा के बराबर मिलेगा मुआवजा। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लगी मुहर। और टीबी मुक्त कार्यक्षेत्र नीति को लेकर आज राजधानी रांची में होगा सम्मेलन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।